नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक नंबर 45 और 46, 45 और 46। तो आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर आपने कदम रखा है और आप किसी भी चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं, खुद से चीज़ों को पढ़ करके समझना चाहते हैं, तो कम से कम दो चीज़ें आपको अवश्य करनी चाहिए। एक तो ये है कि भगवत गीता का जो चैप्टर नंबर 13 और 14 है, इसको सबसे पहले आपको पढ़ जाना चाहिए। इन दो चैप्टर्स में आपका परा अपरा, ये जो दो जगत होते हैं, परालोक और अपरा जो लोक होता है, एक होता है परा, एक होती है अपरा। तो ये दो अलग अलग लोकों के रूप में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जो परालोक है वो वास्तव में परमात्मा का लोक है, ठीक है, जहां से जीव आता है, जो वास्तविक जीव है, जिसकी वजह से हमें जान होती है, वो जीव जिसे आत्मा कहते हैं, वो जहां से आता है वो परालोक है। उसके बारे में और अपरा के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अध्याय 13 और अध्याय 14 भगवत गीता में बताई गई हैं। प्रकृति के 24 तत्व होते हैं। इन 24 तत्वों के बारे में चैप्टर नंबर 13 में बताया गया है, और वो तत्व किस तरीके से हमारे शरीर के जो 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन कोशों से किस तरह से रिएक्शन इन 24 तत्वों का होता है। और इन 24 तत्वों में जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, ये 3 गुण भी एक तत्व की तरह गिने जाते हैं, ठीक है, एक साथ एक तत्व की तरह गिने जाते हैं। इन 3 गुणों का हमारे शरीर पर, हमारे मनोमय कोश में किस तरह से प्रभाव होता है और किस तरह से ये मनोमय कोश में अपना प्रभाव डाल करके हमें तरह तरह के डिसीजन लेने को बाध्य करते हैं, ये तत्व, ये गुण, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, 13वें और 14वें चैप्टर में, ठीक है। उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 गुण इन्हीं 24 तत्वों के हिस्से होते हैं। ये 3 तत्व भी इन्हीं 24 तत्वों में से 3 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। ये किस तरह से काम करते हैं, इनके बारे में 13 और 14 इन दोनों चैप्टर्स में बताया गया है। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में स्पेसिफिकली आपको चैप्टर नंबर 14 में बताया गया है, और वो किस तरह से आप पर प्रभाव डालते हैं और किस तरह से व्यक्ति किस किस तरह के काम करता है, और कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में स्थित है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति यदि किसी स्पेसिफिक गुण में है तो वो किस तरह का व्यवहार करेगा, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 14 में समझाई गई हैं। ये तो एक काम हो गया। उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये जो 3 उपनिषद हैं, ऐसे तो उपनिषद कई हैं, लेकिन ये जो 3 उपनिषद हैं स्पेसिफिकली, इन 3 उपनिषदों को स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ जाते हैं तो आपको चीजें काफी आसान लगेंगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं। जिनमें से मांडुक्य उपनिषद थोड़ा सा टफ है, छोटा है, टफ है, लेकिन आप इसको पढ़िए, आप इसको किसी भी माध्यम से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, जितना भी समझ में आता है उसे समझने का प्रयास कीजिए, आपको निश्चित रूप से ये बातें समझ में आएंगी। अगर आपने चैप्टर नंबर 13 पहले पढ़ लिया, 14 पहले पढ़ लिया, और उसके बाद आप केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद पर आते हैं, तो आपको चीजें निश्चित रूप से आसान लगेंगी, ठीक है। और उसके बाद जब आप कोई भी किताब उठाएंगे, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वेदांग हो, चाहे वो बाकी के उपनिषद हो या अष्टावक्र गीता हो, कोई भी चीज जब आप उठाएंगे तो आपको पढ़ने में, समझने में वो चीजें आसानी होगी। इसलिए आध्यात्मिक स्वाध्याय की तरफ यदि आप जा रहे हैं, यानी अपने आप से अगर आप आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल चीजों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ ली या कोई उपनिषद पढ़ लिया, फिर भी ऐसा लगता है कि ये शब्द क्या है, एक जार्गन की तरह वो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं कि ये शब्द ये है क्या, इनका मतलब क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो जब तक आप ये जो 2 फिगर्स हैं जो हर बार मैं बनाता हूँ, ये परा अपरा, ये प्रकृति के 24 तत्व, ये शरीर के 5 कोश, जब तक इनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तब तक चीजें समझना आपके लिए आसान नहीं रह जाएगा। और एक बार अगर आपको इन चीजों की जानकारी हो गई तो फिर चाहे कितनी भी कठिन लैंग्वेज में, कितनी भी मेटाफोरिक लैंग्वेज में कोई भी ग्रंथ लिखा गया हो, आपको समझने में निश्चित रूप से आसानी होगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब शुरू करते हैं वर्स नंबर 45 चैप्टर नंबर 18 अष्टावक्र गीता। छोटे छोटे श्लोक हैं। यहां पर क्या बताया गया है 45वें श्लोक में, विषय रूपी बाघ को देखकर, विषय रूपी बाघ, बाघ क्या होता है, खतरनाक होता है, वो आपको नष्ट कर सकता है, खा जाएगा आपको, ठीक है। तो विषय रूपी बाघ यानी जो विषय होते हैं, जिन विषयों में हम फंस जाते हैं मनोमय कोश में, जिन विषयों की स्थिति होती है, जो विषय हमारे मनोमय कोश में स्थित होते हैं, हमारे अंतःकरण को जो प्रभावित करते हैं, वो इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे पूरे अस्तित्व को ही समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर विषय रूपी बाघ कहा गया है। अभी अगले श्लोक में जो है कुछ और संज्ञा दी जाएगी, हाथी की संज्ञा दी जाएगी, ठीक है। तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में
वो संज्ञाएं दी जाती हैं। एग्जाम्पल सामने रखने के लिए, उसकी विशालता बताने के लिए, उसका प्रभाव बताने के लिए ही अलग अलग चीजों से उसकी उपमा दी जाती है। उपमा अलंकार के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी में जा करके, आप हिंदी की किताब से जा करके या फिर ऑनलाइन कहीं से भी जा करके आप उपमा अलंकार के बारे में पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उपमा अलंकार होता क्या है, किस तरह से एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर बताया जाता है, उससे समानता, उससे तुलना की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे एक कवि है, वो अपनी प्रेमिका के बारे में कोई कविता लिख रहा है और उसके चेहरे को चांद की तरह सुंदर बता रहा है अगर, तो वहां पर वो क्या कर रहा है, वो उपमा दे रहा है। अपनी प्रेमिका के चेहरे की उपमा किससे दे रहा है? चांद से दे रहा है। ठीक है, तो यही उपमा अलंकार में किया जाता है। तो यहां पर भी जो बाघ है, विषय रूपी बाघ, तो यहां पर क्या किया गया है, बाघ की तुलना विषय से की गई, यानी जो विषय होते हैं उनको बाघ के समान खतरनाक बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर यह बताया गया है कि जो विषय रूपी बाघ है उनको देख करके जो मनुष्य भयभीत हो जाता है, वो शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ये उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिससे ये समझ में आ जाता है कि ये जो विषय हैं, जो हमारे मनोमय कोश में स्थित होते हैं, किसकी वजह से? प्रकृति के 3 गुणों के साथ जिस गुण में हम स्थित होते हैं, जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार ही हमारी वासनाएं होती हैं। ठीक है, सतरज और तम, इन गुणों के विषय में आप भगवत गीता में पढ़ी चुके हैं। ठीक है, तो भगवत गीता में अगर आप पढ़ चुके हैं तो इन चीजों को आप जानते होंगे। तो जो व्यक्ति इन चीजों को जानता है कि ये जो वासनाएं हैं ये किस तरीके से मनुष्य को नीचे गिराती हैं, तो जब व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता है, यानी जो व्यक्ति ये जानता है कि ये वासनाएं मुझे नीचे गिरा देंगी, मुझे तो अपने आप को पहचानना है, अपने वास्तविक रूप को अगर पहचानना है, मुझे मोक्ष को प्राप्त होना है, तभी ये वासनाएं मेरा पीछा छोड़ेंगी और तभी मुझे वास्तविक शांति मिलेगी। जो व्यक्ति इस बात को समझने लगता है, इस साइंस को समझने लगता है, ये जो बात बताई गई है, जब वो इसको समझने लगता है तो उसे ये लगता है कि यार ये वासनाएं मुझे बर्बाद कर देंगी, नष्ट कर देंगी। तो वो क्या करता है, इन वासनाओं से दूर होने के लिए वो उपाय क्या निकालता है? वो उपाय निकालता है कि इन वासनाओं से दूर भाग जाओ। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, कई बार अपना घर छोड़ करके भाग जाते हैं, जंगलों में कहीं पहाड़ों में जाकर के छुप जाते हैं, वहां जाकर के तपस्या करने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जंगलों में भाग जाने से, घर छोड़कर भाग जाने से या फिर अपने कर्तव्यों से भाग जाने से ये वासनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि ये वासनाएं बाहर नहीं है, वो वासनाएं आपके भीतर हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करोगे, अगर आप जंगल में भाग गए और वहां तपस्या शुरू की, तो वहां पर भी ये वासनाएं किसी अन्य रूप में आपको तंग करेंगी, लेकिन करेंगी ही। इसलिए आपको इन वासनाओं को पूरी तरीके से जड़ से नष्ट करना होता है, ना कि इनसे भागना होता है। भागने पर ये नष्ट नहीं होती। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, एक तो अज्ञानी होता है, वो तो समझता ही नहीं, उसे तो लगता है कि खाओ पियो ऐश करो, जो कुछ भी मेरे मन में आ रहा है, मेरी इच्छा कर रही है कि ऐसा काम कर दो तो आनंद मिलेगा, भले ही थोड़ी देर का आनंद हो। कोई अच्छी चीज खा ली, उसको खाने से स्वाद मिलेगा, भले ही वो स्वाद थोड़ी देर के लिए ही आनंद देता हो, फिर उस स्वाद की जरूरत पड़ती हो। कितना भी उसे ये बार बार चीजें समझ में आती हूँ, फिर भी वो इसी संसार को ही, और इस संसार में जो सुख मिलते हैं, जैसे स्वाद हो गया, या फिर अपना अहंकार पूरा करने का सुख कि भाई मेरे को किसी ने बड़ा कह दिया, या मेरा 10 लोग सम्मान करते हैं, ये जो अहंकार पूरा होने पे जो सुख मिलता है, जो एक संतुष्टि का भाव आता है, इन चीजों से जो सुखी होता है वो व्यक्ति तो अज्ञानी है ही, उसके हिसाब से यही सब चीजें सही हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या करता है, वो उसको ये लगता है कि ये चीजें मुझे बर्बाद कर देंगी, इसलिए वो घर छोड़ करके भागता है। तो उसके लिए ये चीजें, जो कि मोक्ष की इच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये सभी वासनाएं, ये सभी चीजें जो कि उसे वासनाओं में घेर सकती हैं, उसके लिए ये बाघ के समान भयभीत करने वाली होती हैं। यानी उन्हें वो ऐसा समझता है कि जैसे कि बाघ तुरंत ही चीर फाड़ कर खा जाएगा, वैसे ही ये वासनाएं भी मुझे चीर फाड़ कर खा जाएंगी, और मोक्ष की तरफ जो मैं जा रहा हूं, उस तरफ के रास्ते, उस तरफ जाने के मेरे रास्ते को ये रोक देंगी, मुझे नष्ट कर देंगी। इसलिए वो क्या करता है, वो भाग जाता है, अपने घर से चला जाता है, और जंगल में जाकर के कहीं एकाग्रता के लिए, और अपने चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां क्या, जिनसे ये वासनाएं, जिसकी वजह से ये वासनाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उन वृत्तियों का वो निरोध करना चाहता है, यानी उनको रोकना चाहता है और एकाग्र होना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। यही चीज यहाँ बताई गई है, यानी कि वो चित्त की इसका मतलब कि वो पहाड़ की गुफा में जाकर के अपनी चित्त की एकाग्रता के लिए प्रयास करना शुरू करता है। जो भी ध्यान योग के विषय में उसने समझा है, जो भी ध्यान की विधियां उसने सीखी हैं, वो सब करने के लिए वो पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अज्ञानी होता है वो भोग लेता है, लेकिन मोक्ष की वासना रखने वाला भयभीत होता है और संसार से भाग जाना चाहता है। ये श्लोक में यही बताया गया है, और इस चीज को आप बड़े आराम से महसूस कर सकते हैं।
अष्टावक्र गीता की खासियत यही है कि ये महसूस ज्यादा कराती है, आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है, और नॉर्मली जो स्पिरिचुअल जर्नी में लोग होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये संसार ना मुझे बर्बाद कर देगा, ये संसार में रहने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए इनसे भाग जाना चाहिए, इनसे भाग जाने का उपाय खोजना चाहिए। तो ये जो अष्टावक्र गीता है इसी गलतफहमी को दूर करती है कि सन्यासी वो नहीं है जो एकाग्रता में जाकर के मन को लगा ले, अपने मन को ध्यान को केंद्रित कर ले। भाई एकाग्रता में रह करके जहां कोई परेशान नहीं कर रहा, वहां रह करके मन को एकाग्र कर पाना, अपने आप को शांत कर पाना तो आसान है, ठीक है। लेकिन जब तक वासना रहेंगी वो अंदर से थोड़ी बहुत आपको शांति मिलेगी, लेकिन अंदर से फिर ये समस्याएं खड़ी हो जाएंगी किसी न किसी दिन। जब कोई नया काम आपका रुकेगा, आप सन्यास में हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, वहां पे अगर आपका काम रुकेगा तो वहां पे दिक्कत होने लगेगी। तो ये चीजें ऐसे नहीं रुकती। तो अज्ञानी जो होता है वो मोक्ष की वासना रखने वाला होता है, वो भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है कि ये संसार मुझे नष्ट कर देगा, मुझे इस संसार से भाग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भयभीत होकर भागने से नहीं, बल्कि जाग कर उसे देखने से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अब यहां पर जो लाइन लिखी हुई है कि जाग कर उसे देखने से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, इसका क्या मतलब है? जाग कर देखने का मतलब क्या है? जाग कर देखने का मतलब है सत्य को जान लेना। और सत्य को जानने का क्या मतलब है? सत्य को जानने का यही मतलब है कि भगवत गीता में जो चैप्टर नंबर 13 और 14 में ये पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी जो समझाई गई है कि किस तरीके से वासनाओं के गुणों के वशीभूत होकर, जो 3 गुण होते हैं सत रज और तम, इन 3 गुणों में से किसी एक गुण के वशीभूत होकर किस तरह से हम इस संसार में फंस जाते हैं। कोई बड़ा वैज्ञानिक बन जाना चाहता है, उसी में आनंद मिलता है। कोई बड़ा दार्शनिक है, उसे अपने ज्ञान प्राप्त करने में ही आनंद मिलता है। कोई रजोगुणी है, जिसे संसार में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इन्हीं चीजों की व्यवस्था करने में सुख मिलता है। ज्यादा से ज्यादा सुंदर चीजें इकट्ठी कर ले, ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो जाए, इसी में उसको सुख मिलता है, तो वो रजोगुणी होता है। जो दूसरों को दुखी देख करके सुखी होता है वो तमोगुणी होता है। तो ये किस तरीके से हमें, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे नहीं पता चलता कि वो दूसरों से क्यों जल रहा है, लेकिन जो ज्ञानी होता है, जब उसके अंदर किसी तरह की जलन की भावना या कोई समस्या उत्पन्न होती है इस तरह की कि मैं किसी से जल रहा हूं या मुझे किसी समस्या हो रही है, तो वो जान जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि वो इस मॉडस ऑपरेंडी को जान जाता है। तो जब वो इस मॉडस ऑपरेंडी को जान जाता है कि ये किस तरीके से मेरे ऊपर असर डालती हैं, किस तरीके से ये मुझे प्रेरित करती हैं, किस तरीके से ये मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं कोई भला या बुरा काम करूं, तब वो इस सत्य को जान जाता है। जैसे इस सत्य को आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपके मन में किसी से बदला लेने की भावना है, तो आपका जो मन है, वो आपकी जो बुद्धि है, आपके मन के अनुसार ही काम करेगी। अगर आपके मन में किसी से बदला लेने या किसी को बर्बाद कर डालने की इच्छा है, तो आपकी बुद्धि भी उसी तरीके से काम करेगी। आपको उल्टे सीधे उपाय जिससे कि आप सामने वाले का नुकसान कर सको, ऐसे ही उपाय आपको सुझाने का काम आपकी बुद्धि करेगी। ये तो सामान्य सा विचार है जो सबके साथ महसूस किया जा सकता है। आप अपने साथ भी महसूस कर सकते हैं कि जैसी वासना होती है, जैसे मेरे मन में इच्छा होती है, वैसी ही मेरी बुद्धि भी काम करती है। तो यही चीज यहाँ समझाई जा रही है कि जो इस सत्य को जान जाता है कि मेरी बुद्धि, मेरा मन, हम तो मन की वजह से बुद्धि को जान गए कि मन मेरा जैसा होगा वैसे बुद्धि काम करेगी, लेकिन मेरा मन ऐसा काम क्यों करेगा, उसके लिए हम जान जाते हैं कि अपरा में जो 24 तत्व हैं, उन 24 तत्वों के साथ जब मेरी इस बॉडी का रिएक्शन होता है और प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में मेरी प्रवृत्ति स्थित होती है, उस प्रवृत्ति के अनुसार ही मेरे अंदर वासनाएं उत्पन्न होती हैं। इस पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी को जो जानता है, वो जान जाता है कि मेरे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई समस्या खड़ी हो रही है, मुझे किसी से जलन हो रही है या मैं किसी को नुकसान कर देना चाहता हूं, तो तुरंत मेरी जो बुद्धि है, जो कि बुद्धि जो है दोनों चीजें रखती है। जब मन के हिसाब से आप काम करते हैं तो बुद्धि मन के वश में हो जाती है, लेकिन जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान भी आपके पास है। और जब आप इसमें फंसते हो, सत्य को जानते हो, तो जब आप फंसते हो, मन वापस आप पे अटैक करता है, आपकी बुद्धि पे, तो आपकी बुद्धि के एक कोने में वो भी है, आपकी बुद्धि के पास ये वास्तविक ज्ञान भी है जिसे सत्य का ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो जब ये सत्य का ज्ञान आपकी बुद्धि के पास है, तो बुद्धि का वो हिस्सा बुद्धि के उस हिस्से को दबा देता है, उसे समझा देता है कि नहीं, ये तो प्राकृतिक है, इस वजह से तुम ये कर रहे हो और इससे तुम नीचे गिर जाओगे। इसलिए वो बुद्धि क्या करती है, वो बुद्धि जो मन से उत्पन्न होने वाली कुबुद्धि है उसको क्या करती है, दबा देती है। और ये व्यक्ति इस चीज को जानता है, जो ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन जो ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते में है, अभी पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हुआ है, अभी वो अज्ञानी ही है, लेकिन ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, वही व्यक्ति ये सोचता है कि इन चीजों से भाग जाओ तो ही समस्या हल होगी। ऐसा नहीं होता। यही चीज यहाँ पे अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि भागने समस्या हल नहीं होगी, उसका सामना करने से समस्या हल होगी। जो व्यक्ति अकेले में रहता है, अकेले में रह करके वो शांत रह सकता है, तो इसमें क्या शांति, अकेले रह करके तो शांति मिल ही जाती है। अकेले रहने पर तो कोई आसपास शोर करने वाला, आपको छेड़ने वाला, आपसे सवाल पूछने वाला, आपकी आलोचना करने वाला कोई है ही नहीं। असली एकाग्रता तो तब परीक्षा में आती है, असली एकाग्रता की परीक्षा तो तब होती है जब आप अकेले नहीं बल्कि कई लोगों के बीच बैठे हों।
कोई आपके काम को रोक रहा हो, कोई आपके उद्देश्यों के बीच आ रहा हो, जब कोई काम आप करते हो तो उसमें किंतुओं और परंतुओं के रोड़े अटकाता हो, आपको डराता हो, आपको भयभीत करता हो, उस समय भी यदि आप अपने आप को स्थिर रख पाएं और अपने लक्ष्य पर अपने दिमाग को केंद्रित रख पाएं, तभी अपनी बुद्धि को अपने लक्ष्य पर जब केंद्रित रख पाएं, तभी आप वास्तविक रूप में सिद्ध और इस शरीर में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति हैं। आपको मोक्ष पाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हैं, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, मोक्ष कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, आप पहले से ही मुक्त हो, बस उसके ऊपर इन वासनाओं का आवरण चढ़ गया है, जिसकी वजह से आप तरह तरह की चीजें करना चाहते हो। कभी किसी का नुकसान करना चाहते हो, कभी किसी से जलन होती है, कभी कोई तुमसे आगे निकल गया तो चिंता होती है। इस तरह की बातें समझने के लिए आपको ये मॉडस ऑपरेंडी, ये जो पूरा का पूरा शरीर के 5 कोश हैं और जो अपरा में 24 तत्व हैं, इन 24 तत्वों की वजह से जो ये प्रभाव पड़ता है शरीर पर, इस मनोमय कोश पर, इसको जानने के बाद, इस सत्य को जानने के बाद आप अपने आप को संभालना सीख जाते हैं। यानी आप कैसे हो जाते हैं? वास्तविक ज्ञानी हो जाते हैं। वास्तविक ज्ञानी वो नहीं जो ये सोचे कि वासनाओं से भाग करके मैं सिद्ध हो जाऊंगा। वास्तविक ज्ञानी वो है जो ये समझे कि इन वासनाओं को, इनकी क्रियाविधि को जाग करके देख लेना है, सत्य को जान लेना है कि ये प्रकृति इस तरह से काम क्यों करती है, तो वो व्यक्ति स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। अन्यथा जो व्यक्ति इनसे भाग जाना चाहता है, वो इन्हें बाघ की तरह, यानी नष्ट कर देने वाले एक हिंसक पशु की तरह समझता है, और वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। वो चाहे जंगल में भाग जाए, चाहे कहीं भाग जाए। ठीक है, यही चीज यहां बताई गई है। अगले श्लोक में देखते हैं, 46वें श्लोक में, वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। अब यहाँ पर हाथी से तुलना की गई है विषयों की। जो विषय हमारे मनोमय कोश में इकट्ठे होते हैं, उनकी तुलना किससे की गई है? हाथी से। हाथी से इसलिए क्योंकि ये काफी विशाल होते हैं। विशाल इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि आपको क्रोध आ जाता है। उस क्रोध की वजह से जो दूसरी इच्छाएं या दूसरी प्रतिज्ञाएं या जो जिद आप पकड़ लेते हैं, उसकी वजह से भी नई वासनाएं जन्म लेती हैं। ठीक है, कुछ नया कर देना है अब। और जब कोई इच्छा पूरी हो गई और हम बड़े खुश होते हैं कि वाह देखो मैंने कुछ कर दिया है, तो उससे हमारे अंदर अहंकार आता है। ठीक है, उस अहंकार को दबाना, यदि हमें नहीं पता है कि उस अहंकार से कैसे दूर रहना है, तो वो अहंकार हमसे और नए काम कराता है। हमारे बोलने की क्षमता, हमारे जो शब्द निकलते हैं, हमारे बोलने की क्षमता की वजह से जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, वो शब्द अहंकार से भरे हुए शब्द हो जाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। और फिर इस तरह की स्थिति में हम और नई वासनाएं इकट्ठी कर लेते हैं कि मुझे दूसरों से सदैव श्रेष्ठ रहना है। फिर वो उल्टे सीधे काम, कुछ नए काम, पहले से ही एक अच्छी गाड़ी थी फिर भी उसको खरीदा, और पैसे हैं तो 2 महीने में ही बेच दिया कि चलाया, मजा नहीं आया, छोड़ दिया, नई ले ली। तो इस तरीके से वो अपने अहंकार को और अधिक बढ़ाता चला जाता है, दिखावे में जीने लगता है, लोगों को दिखाने लगता है, संसार में अपनी समृद्धि को ही सब कुछ समझ करके दूसरों को वो जलाने का, उसे लगता है कि वो दूसरों को जलाएगा, दूसरों को परेशान करेगा, दूसरे उसको देख करके जलेंगे या दूसरे उसको देख करके परेशान होंगे। इस तरह की वासनाएं उसके मन में इकट्ठी होने लगती हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक वासना से दूसरी वासना जब इकट्ठी होती है तो ये इतनी बड़ी हो जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इसकी तुलना यहाँ पर किससे की गई है? हाथी। विशालता दिखाने के लिए कि वासना कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक धूल का कण पड़ा है। ये धूल का एक कण पड़ा हो या फिर पूरी की पूरी धूल से ये सनी हुई हो, दोनों ही स्थितियों में स्थिति एक ही है, आपकी हालत एक ही रहेगी। जब भी वासना जाएगी तो पूरी जाएगी, नहीं तो अगर एक कण भी वासना का पड़ा है तो ये उतना ही हानिकारक है जितना कि पूरे के पूरे मनोमय कोश को भरे होने पर, वासना से भरे होने पर जितना नुकसान होगा, उतना ही वासना के एक छोटे कण के होने पर भी नुकसान होगा। इसका प्रभाव उतना ही रहेगा जितना पूरे के पूरे मनोमय कोश में जब आपकी वासना की धूल पड़ी हो तो जितना प्रभाव उसका होगा, उतना ही प्रभाव वासना रूपी धूल के एक छोटे से कण का भी होगा। इसीलिए वासना कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, वो सदैव ही विशाल होती है। अगर आपके भीतर जरा सी भी वासना है तो वो उतनी ही विशाल है जितना कि पूरा का पूरा मनोमय कोश में स्थित सभी वासनाएं, जितना भी वासनाएं इसमें समा सकती हैं, बराबर ही प्रभाव होगा दोनों का। यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वासना रहित पुरुष सिंह हो जाता है, यहाँ पर पुरुष जो वासना रहित है, किसके बारे में? अभी पिछले श्लोक में जिस व्यक्ति के बारे में बताया कि जो जान जाता है, जो जाग कर जान जाता है, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है वह ऐसा व्यक्ति वासना रहित पुरुष सिंह, यानी एक ऐसा शेर की तरह उसकी आप तुलना कर सकते हैं जिसको देख करके जंगल के सभी जानवर भाग जाते हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति जाग करके जान जाता है इस मॉडस ऑपरेंडी को, इस क्रियाविधि को, तो वो किसकी तरह हो जाता है? एक शेर की तरह हो जाता है, जिस शेर को देख करके चाहे जंगल के कितने भी खतरनाक, चाहे जंगल के कितने भी विशाल जानवर हो, वो सब भाग जाते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति वासना रहित पुरुष सिंह बन गया, यानी जिसने इस ज्ञान को समझ लिया, इसको जान लिया,
उसको देख करके जितने भी विषय रूपी हाथी होते हैं, जितने भी विषय होते हैं वो सब चुपचाप भाग जाते हैं, ठीक है, या फिर वे असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा करने लगते हैं। इसकी जो व्याख्या है उसको कुछ ऐसे समझिए, यहाँ नीचे मैंने इसकी व्याख्या दी हुई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो वासनाओं के विज्ञान को जानता है वो किस तरह से कार्य करती हैं, वो कभी इनके जाल में नहीं उलझता। ये अभी पिछले श्लोक में ही हमने समझा कि जो इनको जान जाता है कि ये किस तरह से काम करती हैं, उसकी बुद्धि, अगर उसकी बुद्धि पर मन हावी होने लगता है तो उसकी बुद्धि में स्पिरिचुअल नॉलेज होने के कारण, गुरु का ज्ञान हो, गुरु के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान होने के कारण वो क्या करता है, वो बुद्धि उसको सचेत करती है कि नहीं, अभी जो तुम्हारा मन कर रहा है ना, उसका कारण तो तुम जानते ही हो, ये सब इसी वजह से होता है। तो अपने आप सबकॉन्शियसली ये काम होने लगता है, उसकी बुद्धि उसे गलत रास्ते पे जाने से रोकने लगती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है। यही चीज यहाँ लिखी हुई है। प्रकृति के गुणों के कारण ये वासनाएं उस व्यक्ति के माध्यम से भोग करना चाहती हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुण हैं। ये जितने भी वासनाएं हैं प्रकृति के गुणों के कारण उत्पन्न हुई हैं, और शरीर का सहारा लेती हैं ये वासनाएं, ताकि क्योंकि शरीर के माध्यम से ही इन वासनाओं की पूर्ति हो सकती है, इसलिए शरीर में ही ये वासनाएं रहती हैं, शरीर के मनोमय कोश में। ये इसमें रहकर ही भोगना चाहती हैं प्रकृति को, लेकिन वो जान जाती हैं कि ये जो शरीर है अब ये मेरा साथ नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये शरीर एक ज्ञानी का शरीर हो चुका है, इसलिए अब मेरा ये साथ नहीं दे रहा। इसलिए अब वो असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि उनका भेद ज्ञानी को स्पष्ट हो जाता है। इनके जो राज हैं, ये किस तरीके से ये वासनाएं काम करती हैं, क्यों करती हैं, ये सारा राज ज्ञानी के सामने खुल जाता है। जब ये राज खुल जाता है, लेकिन फिर भी इसी के साथ इन वासनाओं को रहना है। एक तो ये हो गया कि आपके साथ जो व्यक्ति रह रहा था उसका राज खुल गया कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को भी आपके साथ ही रहना है, और उसे पता है कि जब राज खुल गया है तो आप उसे लात मारकर निकाल भी सकते हैं, उसे खुद से दूर कर सकते हैं, उसके खाने पीने के वांदे पड़ जाएंगे, वो उसके लाले पड़ जाएंगे जिंदा रहने के। तो वो क्या करेगा, वो जो है चाटुकारों की भांति हाथ जोड़ करके अरे गलती हो गई या जो भी है, ऐसे वो आपके साथ व्यवहार करेगा। आप भी उसे क्षमा करके अपने साथ रखने को बाध्य हो, क्योंकि आप उसे नहीं छोड़ सकते। तो उस स्थिति में ये जितने भी तत्व हैं, ये जितनी भी वासनाएं हैं, ये क्या हो जाती हैं, जो ज्ञानी पुरुष होता है उसके लिए ये वासनाएं, या फिर ये कह लीजिए कि उसका मन उसका गुलाम हो जाता है। नॉर्मली एक व्यक्ति मन का गुलाम होता है, व्यक्ति मन का गुलाम होता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है मन उसका गुलाम हो जाता है। बस यही यहाँ पे बताया जा रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो अब चाटुकार की तरह, यानी ये जो वासनाएं हैं, वासनाओं का स्थान कहाँ है, मनोमय कोश, अंतःकरण, ठीक है। तो जो व्यक्ति इन वासनाओं के रहस्य को जान जाता है, इनकी बदमाशी को जान जाता है कि ये किस तरह से काम करती हैं, तो फिर ये वासनाएं क्या करती हैं, उनको लगता है कि अंत जो कुछ है उसी में भलाई है, जो मिल रहा है उसी में भलाई है, उसी को पाते रहो, उसी को भोगते रहो। क्योंकि शारीरिक शरीर होने के कारण ये व्यक्ति भोजन भी करेगा, स्वाद लेगा, बाकी सारे नित्य कर्म करेगा जो जीवन में रहते हुए करने पड़ते हैं। तो ये वासनाएं क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं उसके सामने, बस इतने में ही संतुष्ट रहती हैं कि भैया जो कर रहा है उसको करने दो। कुल मिला करके ये उसकी गुलाम बन जाती हैं। अब ये उसे अपना गुलाम नहीं बना पाती। जो वासनाएं हैं या फिर मन जो है, ये व्यक्ति को गुलाम नहीं बना पाता। अब व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति, अब वो इन्हें अपना गुलाम बना लेता है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसी वासनाएं चाटुकारों की तरह उसकी सेवक बन जाती हैं, ताकि जो कुछ स्वाभाविक रूप से यानी भोजन इत्यादि हो रहा है, कम से कम वही होता रहे। अतः अब वासनाएं भी ऐसे व्यक्ति को तंग करना बंद कर देती हैं। ठीक है, पहले तो वासनाओं से दूर होने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, योग करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। लेकिन जब ये वासनाएं, इनका रहस्य आपके सामने खुल जाता है, तो होता क्या है कि ये वासनाएं भी ऐसे व्यक्ति को यानी ज्ञानी व्यक्ति को तंग करना बंद कर देती हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और यहाँ पर आई होप कि जो श्लोक जो हमने आज समझे 45वें और 46वें श्लोक, इनके विषय में आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, हम उसे अगले वीडियो में ट्राई कर सकते हैं कि हाँ उसे कैसे समझा जाए या उसमें क्या कमी रह गई, तो उसको समझ करके उसको आगे मैं आपको दोबारा सामने आपके रख सकता हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम।